तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री या आप सॉलिड स्टेट के नाम से भी इसे जानते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड्स के। तो आपने कुछ छोटी क्लासेस में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए होंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके पास कि डेफिनेट मास वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि सॉलिड्स की जो शेप वॉल्यूम और मास होता है वो फिक्स्ड होता है। आप उसे चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेम्परेचर देना होगा। नेक्स्ट है आपके पास इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होंगे इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा। एक सॉलिड एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा इस तरीके से है, तो इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा। किसी वजह से शॉर्ट होगा, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। डियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, यानी कि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, चाहे वो आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर आयन है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन होगी उनकी। नेक्स्ट है आपके पास दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिज्ड, यानी कि आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हो, काफ़ी रिज्ड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है सॉलिड्स की, कितने टाइप्स में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। तो चलिए, सॉलिड्स को हम जनरली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है आपके पास क्रिस्टलाइन और दूसरा है आपके पास एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन की बात करें हम, ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी गई हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपके पास कि डेफिनेट शेप होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शेप डेफिनेट होती है, एमॉर्फस की भी डेफिनेट होती है, थोड़ी चेंजिंग है होती हैं, वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर, किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का होगा, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनका ऑर्डर काफ़ी सेम रहता है और लॉन्ग रेंज तक होता है। अगर 3 डायमेंशन में आप बात करें तो उनका अरेंजमेंट बिल्कुल सेम ही रहता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जैसा अरेंजमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है वैसा यहाँ है, वैसे यहाँ है, वैसे यहाँ है, वैसे यहाँ है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट बिल्कुल फिक्स्ड है और लॉन्ग रेंज तक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, यानी कि कोई चीज़ आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास मेल्ट हो रही है तो वो तब तक मेल्ट नहीं होगी जब तक ना आप उन्हें 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 200 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो तब तक मेल्ट नहीं होंगे जब तक ना आप 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास शार्प एजेस ऑन कटिंग, यानी कि आप जब किसी भी शार्प चीज़ से, चाहे वो आप ब्लेड ले लो या फिर नाइफ़ ले लो, जब आप उन्हें कट करने की कोशिश करते हो तो आपको एकदम से क्लियर कट ऑफ क्लीवेज दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टी एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि डायरेक्शन के साथ, अगर आप डायरेक्शन चेंज करते हो तो फिज़िकल जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल सेम दिखेंगी आपको। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ सेम दिखेंगी, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्रॉपर्टीज़ सेम ही दिखेंगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं हो रही है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हें ही हम एक्चुअल में ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। तो एमॉर्फस सॉलिड्स में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हो कि आपके पास कॉटन होगा या आपके पास जितने भी गारमेंट्स, कपड़े वगैरह या बुक्स जो होती हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, वो कंप्रेसिबल भी होते हैं। आप चाहो तो थोड़ा उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो। किसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं? क्योंकि उनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज तक होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा अरेंजमेंट सेम दिख रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे और ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो
फिक्स नहीं होता है। अगर फिक्स होता भी है तो काफ़ी शॉर्ट रेंज तक होता है, उसके बाद में वो चेंज हो जाता है। मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि एकदम से जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उनका फिक्स नहीं होगा। मान लो आप प्लास्टिक को मेल्ट करने की कोशिश करते हो, अगर प्लास्टिक 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है, तो अगर आप 30-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोगे तो आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 200 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो तब तक मेल्ट नहीं होगा जब तक आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास इरेगुलर एजेस ऑन कटिंग। ये अगर यानी कि आप किसी भी शार्प ब्लेड या शार्प नाइफ से काटने की कोशिश करते हो तो इस किस्म का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल इरेगुलर सा अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर का मतलब क्या है कि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डायरेक्शन के साथ साथ में जो फिजिकल और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। वो इस वजह से होती हैं क्योंकि इनका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज होता है तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एकदम से चेंज हो जाएंगी। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम ट्रू सॉलिड्स कहते थे, तो वैसे ही एमॉर्फस सॉलिड्स को हम सीडो सॉलिड्स कहते हैं या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपके पास एक डायग्राम है, एक मिरर होता है। जब मिरर आपके पास 10-15 साल पुराना हो जाता है तो जो उसकी थिकनेस होती है वो टॉप और बॉटम की तरफ सेम नहीं होती है। जो बॉटम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जो बॉटम वाला लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। एग्जाम्पल आपके पास आ सकता है, प्लास्टिक है, उसके बाद में टेबल है, चेयर है, कॉटन है, ये सारी की सारी आपके पास एमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपके पास NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड है, या आपके पास डायमंड है। उसके बाद में आप एग्जाम्पल ले सकते हो KCl। इस तरीके से ये सारा जो डिफरेंस आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की ही वजह से आता है। आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा। ये था छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो, हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट से जो आने वाली क्लासेस होंगी उसमें हम एक सीक्वेंस के साथ पूरे चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ होगा। आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट कल आप नई क्लास में आगे चीज़ें पढ़ सकते हो। सो थैंक यू।